गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। सैटरडे का डे था और बेटू निकल रही थी स्कूल के लिए। उसको मैं ड्रॉप करने आती हूँ नीचे तक, तो मैं नीचे आई थी और देखो नीचे पूरा फ्लोर भी जो है क्लीन हो चुका है, मतलब क्लीनिंग चल रही थी नीचे। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा ऊपर। बेटू के जाते ही अब मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मतलब पहले जब स्कूल जाती है तो इसको साथ में ही देना होता है बेटू को टिफ़िन, तो पहले बन जाती है मेरी। अभी एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो मैं प्रेफ़र कर रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो जल्दी से बन जाए, ताकि मॉर्निंग का जो आधा घंटा पौना घंटा मेरे पास होता है ना, उसमें मैं बेटू की रिवीज़न करा सकूँ। क्योंकि 12:30 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है, तो 1 बजे तक आ जाती है, 1 सवा 1 बजे तक। तो घर पे आकर के भी ना अच्छे से लंच कर सकती है। तो अभी एग्ज़ाम्स टाइम पे ना मैं इसको थोड़ा कर्ड पराठा या फिर कुछ हल्की-फुल्की चीज़ें साथ में दे रही थी। और उसके बाद फिर मतलब रूटीन थोड़ा-सा ऐसा चल रहा था कि बेटू के जाने के बाद मैं सब्ज़ियाँ बना रही थी। अगर हल्की-फुल्की जैसे भिंडी-विंडी है, वो तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने आप होती रहती है, तो वो भी मैंने बना दी थी। बट जैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो फिर ना मैं आजकल बेटू को स्कूल भेज के फिर बना रही थी। और उसके बाद यहाँ मनीष भी आ गए थे अपना सामान लेकर के। उनसे जो भी मॉर्निंग में मेरे को चीज़ें मंगवानी होती है, दूध, कर्ड वगैरह या छाछ, कभी कर्ड चाहिए होती है या कभी छाछ चाहिए होती है। और लास्ट वीडियो पे ना मेरे को कमेंट्स भी आए थे कि दी आप ना कर्ड घर पे बनाया करो। तो गाइस ना पता नहीं होता कि कर्ड मुझे आज खानी है, आज यूज़ होनी है या नहीं होनी। सडन अगर पुलाव बना देती हूँ तो साथ में कर्ड चाहिए होती है, अदरवाइज़ पराठे वगैरह के साथ घर पे कोई भी कर्ड नहीं खाता। मनीष तो कर्ड को देखते भी नहीं है, और मैं और बेटू ही थोड़ा सा पुलाव वगैरह के साथ ही लेते हैं सिर्फ़ कर्ड। और मतलब पराठे वगैरह के साथ कर्ड नहीं खाते। तो इसलिए ना पता नहीं चलता, एट ए टाइम जब चाहिए होती है तो फिर इसको तो मतलब इसका एक प्रोसेस है बनाने का, तो मुझे पता नहीं है कि अब मुझे अब शाम को चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर जल्दबाजी होती है ना, तो फिर उसी टाइम पे ही ले आते हैं। तो फिर इसीलिए कर्ड वगैरह ना मोस्टली बाहर से आ जाती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे साइड में सब्ज़ी भी बन रही थी, प्यूरी वगैरह मैंने बना दी थी, और दूसरी साइड फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, और अपना डिटॉक्स वाटर भी मैंने साथ के साथ सोक करके रख दिया था। कोरिएंडर वाटर आजकल मैं बना रही हूँ, कभी सौंफ वाटर बना लेती हूँ, कभी कोरिएंडर, थोड़ा सा चेंज कर करके बनाती रहती हूँ। दोनों की जो टेंडेंसी होती है वो ठंडी होती है, तो दोनों ही मेरे को बहुत अच्छी से सूट करती हैं। और उसके बाद फिर ये हो गया था डायरेक्ट नाइट का टाइम, इवनिंग टाइम बोल सकते हो। और हम आए थे मार्केट, और यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग चल रही थी हमारी। और ये देखो बास्केट्स जो हैं ये अलग अलग प्राइस की थी, साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी वाली जो अभी मैंने आपको दिखाई वो 80 रुपीज़ की थी। आप इसको ना मल्टीपल यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों पे। आप अलमीरा में यूज़ कर सकते हो, किचन में यूज़ कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज़ थी। और उसके बाद यहाँ पे ये सॉस पैन्स वगैरह थे, लाइफ लॉन्ग के थे, और काफ़ी बड़े साइज़ में 450 रुपीज़ उस पे लिखा हुआ था। और मेरी वाला जो सॉस पैन है जिसमें मैं टी बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, 1 ग्लास ही उसमें मिल्क आ पाता है, मतलब 250 ml आता होगा, तो वही मैंने 350 रुपीज़ की ली थी। और ये वाली मेरे को सही मिल रही थी 450 रुपीज़ की, काफ़ी बड़ी थी, मतलब 1 लीटर के आसपास उसमें क्वांटिटी आ जाती। और ये सारा बाकी सामान था, ये बॉटल्स वगैरह थी, केचप्स की, वाइपर्स थे, सब कुछ था, मतलब जो घर की चीज़ों के लिए चाहिए होता है ना। ये रैक्स वगैरह थे, और जो काउंटर टॉप पे रखने वाली चीज़ें होती हैं ना, रैक्स वगैरह, वो भी थे। और मतलब घर से रिलेटेड चीज़ें ही थी, ये बास्केट्स वगैरह थी, स्टोरेज वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, मैट्स थी, प्लास्टिक की चीज़ें थी, स्टील की थी। तो इस टाइप का जो बाज़ार टाइप नहीं होता आसपास, सुपरमार्केट टाइप, सुपरमार्केट में तो ग्रॉसरी वगैरह मिलती है, बट यहाँ ग्रॉसरी नहीं थी, ये वाला सारा सामान था। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं देखने के लिए आई थी। मेरे को कुछ क्लीनिंग टूल्स से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी, तो मैं इसलिए अंदर आ गई थी। मैंने कहा देखती हूँ कुछ अगर मेरे को बेटर ऑप्शन मिलता है तो। और ये एप्रन्स वगैरह थी, कप्स वगैरह का सेक्शन था, यहाँ पे प्लेट्स वगैरह थी। और ये प्लेट्स जो होती है ना, ये काफ़ी अच्छी रहती हैं, जैसे बड़ी फैमिली होती है ना, तो एक ही प्लेट में काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है, सब्ज़ी, कर्ड, रायता और सैलेड, या एक और सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, सब आ जाती हैं। और यहाँ पे सारे ग्लास कंटेनर्स लगे हुए थे, उस टाइप कोई था, तो फिर मैं उधर पास में गई नहीं। और फिर उसके बाद ये बकेट्स वगैरह का सेक्शन था, अगेन ये सारी चीज़ें मिल रही थी। ये ब्रशेज़ वगैरह थे क्लीनिंग के लिए, जो कि मेरे को बहुत सही लग रहे थे।
और ये जो होता है ना फेंटने के लिए, इसकी ना 2-3 वैराइटीज़ थी। एक जो थोड़ा-सा लोकल था, फिर उससे एक लेवल और, मतलब 2-2 3-3 टाइप की वैराइटी लगी हुई थी चीज़ों की, कि अगर आपको उससे बेटर ऑप्शन चाहिए तो वो भी अवेलेबल था। आपके बजट के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। हर चीज़, मोस्टली चीज़ों में ऐसा था कि वो वैसी भी थी और उससे अच्छी क्वालिटी में भी थी। और ये थे माइक्रोफाइबर वाले टॉवल, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे। और उसके बाद ये अगेन देखो दोबारा से मिला ये मेरे को आगे जा कर के। और उसके बाद फिर यही से सारी चीज़ें यही चल रही थी। हैंगर्स वगैरह थे, वाइपर्स वगैरह, झाड़ू वगैरह, क्रॉकरी वगैरह सब कुछ मिल रहा था। टिश्यू होल्डर्स, यहाँ से जो मेरे पास ग्लास वगैरह है ना, कांच के ग्लास वगैरह, वो भी मैं यहीं से लेके गई थी। और उसके बाद फिर 9:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। फिर वहाँ से आते हुए मेरे को ड्राई क्लीन के लिए जो हमने साड़ियाँ दी हुई थी वो मेरे को उठा करके आनी थी। ये ना शॉप ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, शटर ही डाउन कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैं आई तो उन्होंने दोबारा से मतलब लाइट्स वगैरह ऑन करी। आप देख सकते हो पैकअप हुआ हुआ है, ये निकल ही रहे थे बस, और आ गई मैं एकदम से लेने के लिए। तो साड़ी फिर यहाँ पे हमारी पैक हो रही थी। ड्राई क्लीन करके ना ये अपनी अलमीरा में ऐसे हैंग करके रखते हैं, जब कोई पिकअप के लिए आता है ना उसके बाद उसको अच्छे से ही ऐसे प्लास्टिक वगैरह में रैप करके देते हैं। तो उन्होंने नॉर्मली हैंग करी हुई थी, फिर मैं आई तो उन्होंने पैक कर दिया था। और उसके बाद फिर ये सामान लेकर आ गई थी मैं घर। अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो ये 2 साड़ीज़ हैं, एक भाभी की थी ऊपर वाली और एक मेरी थी। हम दोनों साथ में ही गए थे देने के लिए। मोस्टली हम मार्केट साथ ही चले जाते हैं, तो फिर आते हुए मैं उठा लाई थी क्योंकि मैं मार्केट की साइड गई हुई थी। और ये बेटू लेकर के आई थी ये बबल्स बनाने वाला, और इससे ना बहुत ही अच्छे बन रहे थे। अब तक हमने जितनी बार भी इसको ये लेकर के दिया ना, ये जहाँ भी जाती है इसको ये दिख जाते हैं तो ज़रूर ले लेती है। तो बबल्स ना इतने अच्छे से बन नहीं पाते और इससे बहुत अच्छे से निकल रहे थे, तो मैंने भी ट्राई करे, देखो कितने सारे निकल रहे थे। और बेटू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर ये बनाना भी ले लिए थे आते हुए। आसपास घूमने के लिए जाते हैं ना, जो भी फिर छोटी मोटी घर की चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो फिर लेना हो ही जाता है। और उसके अलावा ये वाले टॉवल्स जो अभी मैंने दिखाए थे ना, ये मैं ले आई थी, बट इसमें मेरे को कलर अलग अलग चाहिए थे बट वो नहीं मिले। और साथ में ये बॉटल ली थी मनीष ने के लिए, तो वही मैं लगा करके देख रही थी कि इससे अच्छे से ऑयल आएगा बाहर। तो देखते हैं अभी यूज़ करके पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। पूरी बॉटल जो वो ऑयल से ग्रीसी हो जाती है ना, वैसी प्रॉब्लम आएगी इसमें। बट उनको पसंद आई थी ये, तो फिर उन्होंने ले ली। और यहाँ पे आ गए मनीष, क्योंकि वो बना रहे थे यहाँ पे रील्स अपनी, तो बाहर आके बैठ गए थे। और ये देखो ये है बॉटल, आगे कॉम के जैसे बनी हुई है। कॉम है ना, आगे से इसके होल्स हैं छोटे छोटे, तो यहाँ से ऑयल आएगा और डायरेक्ट आप स्कैल्प्स में इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी ऑयल वाले ब्रांड भी हैं जो इस टाइप की बॉटल्स बनाते हैं। तो ये बॉटल मनीष को अच्छी लग गई थी तो उन्होंने ये बॉटल ले ली। ये मैंने ले लिया था एक, और ये मार्कर बेटू ने कब लिया ये मुझे पता ही नहीं चला, तभी घर आकर ही मैं देख रही हूँ। और इसी के साथ ये 2 टॉवल्स मैंने लिए थे, सेम कलर थे। अगर अलग अलग कलर मिलता है ना तो ये सही रहता है कि आप एक कहीं और यूज़ कर सकते हो और एक किसी और यूज़ में ले सकते हो। बट सेम कलर में प्रॉब्लम ये आती है ना, मिक्स हो जाते हैं। अगर मैं किचन वाला या फिर वॉशरूम के लिए अगर एक बनाऊँ तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे तो दिक्कत होएगी। तो अलग अलग कलर इसमें थे ही नहीं, एक ही कलर के थे ये सारे। बट स्टिल मैंने 2 ले लिए थे क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। 60 रुपीज़ ईच था ये, तो मैं लेकर के आ गई थी। और उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी संडे का डे। और सबसे पहले तो मॉर्निंग फिर टी चाय के साथ ही होती है यहाँ पे संडे को, तो मैंने यहाँ पे चाय बनाने के लिए रख दी थी मनीष की। और उसके बाद संडे को ना सोचना होता है फिर कि क्या बनाऊँ। जैसे कुछ सोख करके रखने वाली चीज़ें होती हैं, रात को सोख कर दिया तो वो तो फिर पता ही रहता है। बट संडे को ना ये कोई प्लानिंग नहीं होती, सैटरडे नाइट में ऐसी कोई मोस्टली प्लानिंग होती नहीं है कि मॉर्निंग में कल क्या बनाना है। बस यही होता है कि मोस्टली पराठे बन जाते हैं या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ बनती है। तो सोच समझ के संडे की कोई प्लानिंग नहीं होती कि सुबह क्या करना है। संडे होता है एंजॉय वाला डे, कि मॉर्निंग में सोचेंगे, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरे उसके लिए 6 दिन होते हैं प्लानिंग करके रखने के लिए। और ये स्पैचुलास थे जो कि मैं लास्ट विशाल मेगा मार्ट गई थी तब लेकर के आई थी, तो इनको भी मैं यूज़ करना भूल गई थी। तो मैंने कहा इनको भी साथ के साथ मैं खोल देती हूँ, क्योंकि ये 2 का सेट था और फिर इसको भी यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चाय बना रही थी, जो टी का पैकेट था वो ख़त्म हो गया था तो वो मैंने रीफ़िल कर दिया था रात को। ये भी लेती हुई आई थी, और मनीष को ना स्ट्रॉन्ग टी ज़्यादा पसंद है तो इसलिए वो ये वाला मतलब टी का फ्लेवर लेते हैं।
ना चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं, जैसे ये वाला लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट डे कोई और लेकर आएंगे, फिर कुछ और लेकर आएंगे। किसी भी चीज़ पे ना बहुत दिनों तक वो स्टिक नहीं करते हैं, तो वो चेंज कर कर के लेते रहते हैं। और इसके बाद फिर इस केटल में मिल्क जो रखा हुआ था वो भी ख़त्म हो गया था। डाल दी थी मैंने वॉश होने के लिए, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें जो भी मैंने रखी हैं बाहर, जो लेकर के आई थी रात को, ये सब मेरे को वॉश करनी है यूज़ करने से पहले। इसलिए साथ के साथ मैंने स्पैचुला भी निकाल दिया, क्योंकि ये भी वॉश हो जाएगा तो फिर यूज़ में आएगा, अदरवाइज़ ये पैक के पैक रखा रहेगा। और इसमें लिखा तो था शीशम वुड, तो देखते हैं अभी इसकी शीशम वुड वाली क्वालिटी है या नहीं है। ये 39 रुपीज़ में पेयर मिला था मुझे, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा डाउट था कि शीशम वुड वाले जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली आते हैं। बट विशाल मेगा मार्ट से मैंने लिया था और इसमें लिखा था शीशम वुड, इसलिए मैंने ले लिए थे। देखते हैं ट्राई करके। बाकी फ़िनिशिंग वगैरह तो मुझे अच्छी लग रही थी इसकी। और बस यहाँ पे फिर मैंने सारी चीज़ों को वॉश कर दिया था, ताकि अब मैं इसके बाद इसको यूज़ कर सकूँ। केटल को भी ना इसमें मिल्क दोबारा डालने से पहले एक बार मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि फिर उसमें पुराना मिल्क है, तो फिर जो नया वाला मैं इसमें रिफ़िल करूँगी तो वो फिर फट सकता है। और साथ के साथ फिर यहाँ पे चाय भी बन के गर्मा गर्म रेडी हो गई थी, और मिल्क का मैंने न्यू पैकेट निकाल दिया था। बस अब वो ड्राई हो जाएगी केटल, तो फिर मैं उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद ये केटल का भी जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह था वो सारा ड्रेन हो गया था। फिर मैंने इसको एक हैंकी से अच्छे से क्लीन कर लिया था, और इसके अंदर मिल्क फिर मैंने दोबारा ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि फिर न्यू पैकेट अभी मैंने ओपन करा था तो ये ना फुल भरा हुआ था। सिर्फ इसमें से मैंने आधा कप ही लिया था चाय के लिए। तो अभी इसको मैं फिर किसी चीज़ में मेरे को डाल करके रखना था, वरना पैकेट से ना निकल करके ये गिर जाता और पूरा मेरा फ्रिज भी ख़राब हो जाता। अभी मैंने क्लीन करा था फ्रिज, तो इसलिए फिर साथ के साथ मैंने इस केटल को हैंकी से क्लीन करके वाइप करके, और फिर मैंने इसके अंदर मिल्क ट्रांसफ़र कर दिया था। और नीचे से केटल को ऑलवेज़ क्लीन करना होता है, जो भी फिर टपकता है ना फिर वो नीचे पूरा स्क्वायर बन जाता है, उसकी शेप ले लेता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हो गई थी ब्रेकफ़ास्ट की प्रिपरेशन। आज ब्रेकफ़ास्ट में मैं बनाने वाली थी चीले बेसन के, तो उसके लिए चॉपिंग करी थी। एक अनियन डाला था मैंने इसमें, एक टमाटो था, और थोड़ा सा कैप्सिकम मैंने इसके अंदर डाल दिया था। थोड़ा सा कलर्स जो होते हैं ना वो देखने में खाने को अच्छा बनाते हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ खाते हैं टेस्ट से पहले हम उसको आँखों से पसंद करते हैं ना। मतलब अगर आँखों को देखने में अच्छा लगता है तो उसकी खाने की क्रेविंग ना हमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चीले में ना ऐसे कलरफुल वेजिटेबल्स आप डालोगे ना तो वो देखने में बहुत अच्छा बनता है। ऑफ़ कोर्स हेल्दी तो वो होता ही है। तो फिर मैंने टमाटो हाफ़ ले लिया था। बहुत ज़्यादा टमाटो ना फिर उतना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने हाफ़ ले लिया था। मेरे को लगा कि पहले पूरा डल जाएगा, बट जब मैंने बेसन वगैरह उसमें से निकाला तो फिर मेरे को लग रहा था कि हाफ़ ही मुझे लेना चाहिए। तो फिर मैंने टमाटो जो था वो हाफ़ कर लिया था। थोड़ा अनियंस का फ्लेवर ना ज़्यादा अच्छा लगता है चीले में। तो अनियन मैंने एक लिया हुआ था, हाफ़ टमाटो था, और थोड़ा सा पीस इसमें कैप्सिकम का था। और साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे बैटर स्टार्ट कर दिया था बनाना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बनाना होता है, अदरवाइज़ इसमें लम्स आ जाते हैं। तो फिर वही फेंट रही थी मैं बेसन को, ताकि ये चीले बन सकें और थोड़ा सा रेस्ट भी मिल सके। वहाँ सामने ही सब बैठे हुए थे तो मेरी बातें भी चल रही थी। तो बेसन के अंदर फिर जो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दी थी। थोड़ी सी हींग और अजवाइन मैंने डाली थी, और साथ साथ थोड़ा सॉल्ट और हल्दी, बस इतनी सी चीज़ें डाली थी। ये हो गई अजवाइन, और थोड़ी सी हींग डाली थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लास्ट मोमेंट पे मुझे याद आया था तो फिर मैंने वो डाल दी थी। थोड़ी डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद इसको, मतलब गैप मिल गया था, 10-15 मिनट के बाद मैंने बनाना स्टार्ट करा था। तो अच्छे से एक बार फिर से मैंने बेसन को चला लिया था, ताकि सब मिक्स हो जाए। बेसन को ना अगर आप थोड़ी देर रखोगे तो वो फूल जाता है, तो उसके चीले आई थिंक ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मैंने जैसे साथ के साथ बना देती हूँ ना, तो उसके कंपैरेटिवली अगर 10-15 मिनट का रेस्ट दिया हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और फर्स्ट वाला चीला मोस्टली मतलब कच्चा तवा होता है ना, मतलब कम गर्म होता है, उसमें हम घी डाल देते हैं और पलट देते हैं, तो उसकी वजह से ना मोस्टली टूट जाता है। बट आज मैंने तवे को अच्छे से हीट करा था। जल्दबाजी में कोई भी चीज़ करते हैं तो थोड़ी सी तो दिक्कत आती है, बट आज मैंने तवे को अच्छे से हीट करा था और मेरा चीला बिल्कुल बढ़िया से बन गया था। और इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।